ये पप्पू यादव ने तो दिल्ली में वो काम किया है कि इसको जूते मार करके इसको या तो जेल में बंद तिहाड़ में करो, और नहीं तो ये जो अपमान किया है ना इनका, मतलब ये बोलते हैं ना कि इनका भेजा है ना वो सर गया है। इनके अंदर अब दिमाग नहीं, बोलते ना हमारे सैनिकों को बोलते हैं ना, अगर इनका भाई गुद्दी में दिमाग ला देते हैं पैर पटक पटक के फौजियों के, बोले इनमें दिमाग नहीं होता है, इनसे मत टकराओ। तो इनसे मत टकराओ, ये भूरे बाल बिहार में ख़त्म कर दूंगा। ये लालू प्रसाद का गुंडा पाड़ा हुआ है, और अब ये लालू प्रसाद तो बैठ गया है। उसके छोकरे आगे ये सोचा कि मेरे को ही बेटा मान लेगा, जैसे उद्धव ठाकरे के राज ठाकरे ये अलग अलग था ना, इनका कंपटीशन था। ये बेटा बनने आया था जैसे चंद्रशेखर मायावती का वो मैं भतीजा बनने के लिए कि मैं हिंदुस्तान पे राज कर लूँगा। काशीराम की गद्दी दे ली मायावती ने, वो लिया था, उसने अपने कर्म किए। अब वो सोच रहा है मैं ही ले लूँ, मैं ही बुआ बना के ले लूँ। ऐसे वो सगी बुआ ही नहीं काई, वो भतीजा वो नहीं ले पाया बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का। तो ये अब ये झूठे आ गए, इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। अब ये ऐसा करेंगे कि हिंदुस्तान में भाई हम ही हैं, ये केजरीवाल और ये मनीष सिसोदिया और ये संजय सिंह और ये गुंडे मवाली पाड़े हुए ये कॉकरोच हैं। ये कॉकरोच ये हैं, इन्हीं के ये पीछे पीछे अपने कॉकरोच ला रहे हैं। हिंदुस्तान को जीने नहीं देंगे ये, कभी भी ये किसी का मान सम्मान नहीं रख सकते। तो अब इनके भी जूते मारो, इनका मान सम्मान करो, बढ़िया इनकी माला गालो, इनकी सदस्यता बंद करवाओ। और हमारे जो ये स्वादु है, ये साधु नहीं है, साधु नहीं बने हैं, ये स्वादु बने हैं। इसको स्वाद चखा दो। साधु होता है ना, वो नहीं है ये। उनके चोला पहन करके ये स्वादु बने हैं, स्वांग रचा है इसने। इसके स्वांग निकाल दो। अभी ये बिहार की जनता भी निकाल देगी, हिंदुस्तान की भी निकाल देगी। इनके लगाओ, इनके FIR दो, पिछवाड़े में शॉट कसो, तब इनको पता लगेगा। बहुत नाटक कर रहा है ये, बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा है ये नोट बांट के दिखाता है मैं ये हूँ, मैं घर का लाइन लॉर्ड हूँ। अरे तेरे से पता नहीं कितने हिंदुस्तान में पड़े हैं, हमने एक से एक लाइन लॉर्ड को देखा है, हमारे पास नहीं है। लेकिन जो आते हैं ना बनने के लिए, हम उनको सही रास्ता भी दिखा देते हैं, और दिखा के आए हैं, ग्राउंडों में दिखा के आए हैं। हम भी यदुवंशी हैं, लेकिन तेने नाक कटा दी तुम, मतलब तो ही नहीं कर दी यदुवंशियों की। अरे जाना उधर जाना, कृष्ण मंदिर बन रहा है, वहाँ जा, गोकुल में जा, बरसाना में, उधर जा करके वहाँ बैठिए चोला पहन करके कि मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा। अरे ये अखिलेश को ले जा, ये डिम्पल को ले जा, ये पूरे परिवार को ले जा। ये वो तो योगी तो बोल ही रहा है, अखिलेश को और मैं बोलता हूँ पूरे परिवार को धो खिला दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नहीं तो मुसलमानों ने वोट बोल दिया है, तुम 7% हो, हम 22%, अब दरी नहीं उठाएंगे, और अब मुख्यमंत्री हमारा होगा। अब ये काबू में मुसलमान भी नहीं आएंगे। तुमने इनको तो निचोड़ के रख दिया मुसलमानों को, और ये खुद अपने पार्टियां करते थे, सेफ ही जानते हो ना क्या होता था। और अब ये जाकर के इसका पप्पू यादव का, ये मुलायम सिंह का भी यही था, और लालू का भी यही था। ये दोनों मिलकर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। रमा को करेंगे कुछ, ये हाई रेजिमेंट बनाएंगे। हम तो हाई रेजिमेंट के लिए बोलते हैं भाई जी, यदुवंशी कहीं से आ जाओ। लेकिन ये यदुवंशी नहीं है, ये राक्षस हैं, ये जरासंध है। जरासंध की फौज के हैं ये, जरासंध की फौज के हैं ये। राजगिरी नालंदा वहीं से जरासंध का अखाड़ा है ना, वो स्वर्ण गुफा भी वहीं है, जापान मंदिर और कृष्ण मंदिर और ब्रह्म कुंड है, और वो ख्वाजा, और ये सारे इनके काले काम। और वो बोलते ना मगध देश का राजा कर्ण कहाँ से सोना लेता था, खोलती हुई कढ़ाई में माँ काली ठाका मारती थी। बोला बोल कर्ण क्या मांगता है, बोला माता जी वही 100 मण सोना। तो एक तरफ हड्डियाँ रख दी जाती थी और एक तरफ सोना, और वो सोना दान करता। अरे सुनो तक्षशिला नालंदा, कितने महीने, 3 महीने, बोला 6 महीने लाइब्रेरी जलती रही थी। क्या क्या हुआ है, हिंदुस्तान को समझाओ। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाओ, नहीं तो फिर मार काट वही चाहते हो ना तुम। अब करवाना चाहते हो, तुम्हारे पैरों से ज़मीन खिसक गई। ये दधीच आ गया है, ये वाणासुर संग्राम है, राक्षसों का और देवताओं का संग्राम है। और ये पप्पू यादव आकर के प्रूफ दे गया है। जो हम बोलते थे ना, हमारे को बोलते हैं कि भाई ये पागल क्या बोलता है, तो हम भी ग्राउंडों के अंदर इनको पहचान के आए हैं कटे हुए। और ये रखे हैं इनके कारनामे, इनको देता हूँ। ये पप्पू यादव पढ़ ले, और ये इंडिया गठबंधन है, केजरीवाल ममता, ये सारे ये बाल ठाकरे के बेटे पढ़ लें, और ये स्टालिन और ये उनके करुणानिधि के ये पढ़ लें। ये इस हिंदुस्तान को जिस कगार पे ले जा रही थी ना, उस कगार पे ये हिंदुस्तान कोयमटूर है, ये कोयमटूर है।
मर्डर की प्लान प्रधानमंत्री की कोयम्बटूर में बनती है, तो ये हमने भी देखा है। LTT शेर बोला बना दी ना प्लान। भिखाऊ सिंह आजा, ओ ब्रिगेडियर अनिल कामले, हिंदुस्तान के पास आ जा, हिंदुस्तान को सुधारना है, अब आ जाओ। तुम्हारा ही तो शायद है, तुम तो मीर जाफर जयचंद और तुम ड्रैकुला और तुम ये कसाई बोलते हैं ना, मैं कसाई बोलता हूँ तुम्हारे को। तुम बिके हुए हो और तुम कॉकरोच बने हुए हो। ये कॉकरोच तो कुछ भी नहीं है, कॉकरोच तो तुम है, तुम्हारे को कोई पकड़ता ही नहीं। कॉकरोचों की माँ हो तुम, तो तुम्हारे को नहीं छोड़ेंगे। हम भी बहुत बड़े कॉकरोच बोलते हैं, तुम्हारे को नहीं छोड़ूंगा मैं जब तक ये गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, ये मीडिया नहीं सुनेगा। चौथा स्तंभ रहे, देखता हूँ तुम कब तक बचते हो। इन फाइलों से नहीं बच सकते, तुम्हारे काले कारनामे हिंदुस्तान के सामने आएंगे 100%। लाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, लाऊंगा।